ओमिक्रॉन का आ रहा है, खतरा आ रहा है, लेकिन इलेक्शन में रैलियां हो रही है। दिन में रैलियां करेंगे और रात में नाइट कर्फ्यू लगाएंगे, क्या बेनिफिट है आप बताइए। दिन में क्या कोरोना ये देख के आता है कि ओ अभी इलेक्शन की रैली है, हमें नहीं जाना है। रात होगा जब नाइट कर्फ्यू लगेगा तब हम निकलेंगे। कल सिर्फ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे थे, वहाँ पे उन्होंने खुद बैरिकेडिंग किया था। पुलिस ने हम लोगों को रोकने के लिए, है ना, हम लोग आराम से जा रहे थे, वो उन्होंने खुद बैरिकेडिंग लगा दिया और बंद कर दिया हम लोगों को। हम लोग आराम से वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती हम लोगों को पीटा और घसीटा और बस में मतलब बिठा के थाने लेके गया। और मैं भी गया था, उस जेल जाने के क्रम में मैं भी था, मुझे भी घसीटा गया। और हमारे कितने भी लड़कियों के साथ, जो हमारी फीमेल डॉक्टर्स हैं, मेल डॉक्टर्स हैं, उनके साथ मिसबिहेव हुआ, दुराचार हुआ। ये गवर्नमेंट किसी की भी नहीं सुन रही है। और हम मेरा यही मांग है कि जो गवर्नमेंट ने इस तरह से बर्बरतापूर्ण हमारे साथ व्यवहार किया है, उनका सस्पेंशन हो, उस एसीपी और जो भी इंस्पेक्टर थे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट जितनी जल्द हो सके नीट की काउंसलिंग की प्रक्रिया को स्टार्ट करे। सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन पा रही, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम लोग 1 महीने से प्रोटेस्ट पे हैं, सरकार ने हमारी कोई भी बात नहीं मानी है। और जहाँ तक बात है काउंसलिंग कराने की, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो काउंसलिंग की प्रक्रिया को जितना जल्दी हो सके उसको स्टार्ट करवाए। क्योंकि हम लोग जो है ना, एक हफ्ते में 100 घंटे काम कर रहे हैं, ओवरवर्क हो रहे हैं, प्लस अभी थर्ड वेव आने का मतलब कि जो है ना संभावना है ना, तो उस वजह से ये होगा कि हमारे ऊपर वर्कलोड भी बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही जो है ना तबाह हो जाएगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। जो सेकेंड वेव में उन्होंने देखा है, वो थर्ड वेव में देखने की भी नौबत आ सकती है। हम लोगों के फ़ायदे के लिए ही ये स्ट्राइक कर रहे हैं, इसमें हमारा फ़ायदा कम और मरीजों का फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है। आप ये सोचिए कि अगर हम 100 घंटा तक लगातार काम करते हैं, उसके बाद हम फिर पेशेंट को देख पाएंगे, या उस किस मनोस्थिति और मनोदशा में हम देख पाएंगे पेशेंट को, हम देखने लायक रहेंगे। जब तक हम फ्रेश नहीं होंगे, जब तक हम अपने सही टाइम पे सही तरीके से हर मरीज का इलाज नहीं कर पाएँ, उनको टाइम नहीं देंगे, तो हम कैसे ही ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो हमारी मुसीबत यही है कि हम अभी तक फर्स्ट ईयर जो पीजी की काउंसलिंग नहीं हुआ है, इसके कारण जो 1 ईयर लैप्स हुआ है, वो बच्चे आए नहीं हैं, तो जूनियर हमारे जो आने वाले हैं, तो उसके वजह से जितने भी डॉक्टर्स हैं उसके ऊपर दबाव बढ़ा है। और ये थर्ड वेव आने के बाद वो और ज़्यादा हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो भी ये फैसिलिटीज़ है उस पर दबाव आएगी, और उस समय मरीज़ को ही परेशान होना पड़ेगा। तो मैं ये मरीजों या जो भी लोग देख रहे हैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, ये उनके फ़ायदे के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम 6 महीने से काउंसलिंग जो बैच आती है, नई बैच, वो 1 मई को आ जाती है, लेकिन फिर भी हम ड्यू टू कोविड की एग्ज़ाम नहीं हुआ था, हम लोगों ने आराम से काम किया, जैसे वो ओवरवर्क्ड थे, फिर भी हम ड्यूटी गए और 6-7 महीने तक लगातार हम ड्यूटी किए बिना किसी रोक टोक के। लेकिन जब गवर्नमेंट का रवैया बिल्कुल शिथिल पड़ा, तब हमें स्ट्राइक पे आना मजबूरी हो गई। क्योंकि जब इन्होंने मतलब स्टार्टिंग में हुआ था कि एग्ज़ाम हो गया, काउंसलिंग की डेट आ गई, फिर गवर्नमेंट कोर्ट के अंदर गया कि मतलब क्राइटेरिया को लेके कि नए रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप काउंसलिंग पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी से कराना चाहते हैं या नई वाले से, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया, बोला कि हम नए वाले से कराएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये बोला था कि काउंसलिंग डिले होगा तो बच्चे सफ़र करेंगे, बट उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने बोला नहीं, हम नए पॉलिसी से ही करेंगे, और जब तक कि फैसला उनके फेवर में जो भी है नए पॉलिसी के अकॉर्डिंग ना आ जाए। तो इसमें सरासर दोष गवर्नमेंट की है, और ये गवर्नमेंट जो है ना बिल्कुल भी अगेंस्ट द डॉक्टर्स और अगेंस्ट द मतलब क्या ही बताएं, है ना। हम लोग कल सिर्फ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे थे, वहाँ पे उन्होंने खुद बैरिकेडिंग किया था पुलिस ने हम लोगों को रोकने के लिए, है ना। हम लोग आराम से जा रहे थे, वो उन्होंने खुद बैरिकेडिंग लगा दिया और बंद कर दिया हम लोगों को। हम लोग आराम से वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती हम लोगों को पीटा और घसीटा और बस में
मतलब बिठा के थाने लेके गया, और मैं भी गया था, उस जेल जाने के क्रम में मैं भी था, मुझे भी घसीटा गया। और हमारे कितने भी लड़कियों के साथ जो हमारी फीमेल डॉक्टर्स हैं, मेल डॉक्टर्स हैं, उनके साथ मिसबिहेव हुआ, दुराचार हुआ। ये गवर्नमेंट किसी की भी नहीं सुन रही है, और हम मेरा यही मांग है कि जो गवर्नमेंट ने इस तरह से बर्बरतापूर्ण हमारे साथ व्यवहार किया है, उनका सस्पेंशन हो, उस एसीपी और जो भी इंस्पेक्टर थे, और साथ ही साथ गवर्नमेंट जितनी जल्द हो सके नीट की काउंसलिंग की प्रक्रिया को स्टार्ट करे। अच्छा, क्या कारण, जबकि ये तो देश के हित की बात है, कोरोना वायरस है आप लोग, फिर भी सरकार आप लोग काउंसलिंग क्यों नहीं करवा पा रही है? ये गवर्नमेंट की मर्जी है ना। वो उन्हें जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब वो हो रहा था तो उन्हें पूछा कि आप EWS क्राइटेरिया की रिवाइज करने की बात हुई, तो उन्होंने खुद ही बोला कि हमें 4 हफ्ते का समय चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी उन्हें चिंता होता कि नहीं इतने दिन से काउंसलिंग रुकी हुई है, इस प्रक्रिया को हमें तेज करनी चाहिए, तो वो काउंसलिंग उसी टाइम या उसको कम समय में भी करवा सकता था, 1 वीक के अंदर भी कर सकता था। नहीं, उन्हें 4 हफ्ते का टाइम चाहिए। तो ये सरासर गलती गवर्नमेंट की है। और गवर्नमेंट क्या बोला कि जो है ना कि हमें नए क्राइटेरिया से करना है, नए क्राइटेरिया से भी करना है, और इनको समय भी चाहिए। इन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है कि हम किस स्थिति में ड्यूटी कर रहे हैं, कैसे केसेस ओमिक्रॉन का बढ़ते जा रहा है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी देश की क्या स्थिति, ओमिक्रॉन का आ रहा है, खतरा आ रहा है, लेकिन इलेक्शन में रैलियां हो रही है, दिन में रैलियां करेंगे और रात में नाइट कर्फ्यू लगाएंगे। क्या बेनिफिट है आप बताइए? दिन में क्या कोरोना ये देख के आता है कि ओ अभी इलेक्शन की रैली है, हमें नहीं जाना है, रात होगा जब नाइट कर्फ्यू लगेगा तब हम निकलेंगे? ऐसी तो बात है नहीं। और सेकेंड वेव के टाइम जो हाल हुआ है उससे भी बुरा हाल होगा अगर ये अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटी, इन सब चीज़ों पर सही से काम नहीं किया तो उससे भी बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि आप देख रहे होंगे बाकी जो फॉरेन कंट्री है, UK, USA, वहाँ पे हर जगह जो नंबर ऑफ केसेस जो है ना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इवन दैट की हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी पिछले कुछ दिनों में वहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो आप इंडिया जैसे जगह मतलब वहाँ फैसिलिटी, अगर इस फैसिलिटी में वो करेगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना दबाव बढ़ने वाला है। तो गवर्नमेंट को अभी भी है टाइम, अभी भी उनके पास 20 से 25 दिन का समय है, वो जितनी जल्दी हो सके काउंसलिंग प्रक्रिया को स्टार्ट करके नए बच्चे को लाए, और हमारे साथ जो अन्याय किया इन्होंने उसके लिए हम न्याय की मांग करते हैं। सरकार से उम्मीद है, क्या सुन पाएगी सरकार? पता नहीं, वो हमारे जो फोडा रिप्रेजेंटेटिव हैं वो गए हैं हेल्थ मिनिस्ट्री, अब उन्हें बुलाया गया है बात करने के लिए। देखिए वो क्या करते हैं, हमारी सुनती है या नहीं सुनती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो बिल्कुल हमारी 1 महीने से हम लोग स्ट्राइक कर रहे थे, निर्माण भवन के पास भी जाके हमने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, बिल्कुल भी नहीं सुना। एक महीने में एक बार भी आप लोग सरकार कोई नहीं, हम लोग निर्माण भवन के सामने बैठे लगातार 6 दिन 5 दिन तक हम लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। कोई भी जो है ना, चाहे हेल्थ सेक्रेटरी हो या कोई भी जो है ना अधिकारी आके वहाँ पे हमसे बात नहीं किया कि आपकी क्या मांग है, आपकी क्या मांग है, उस पर हम सुनवाई करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट को फर्क ही नहीं पड़ता है ना, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लोगों की जान जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना, लोग सफ़र करेंगे है ना, उन्हें बस रैलियां करनी है, चुनाव से मतलब है, उन्हें बिल्कुल भी बाकी चीज़ों का कोई वो नहीं है, ध्यान नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप देखिए, दिन में रैली करते हैं, रात में मीटिंग करते हैं कि कोरोना को हमको कैसे हराना है। गजब हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। मोदी जी कहते हैं ना हिपोक्रेसी की एक सीमा होती है, तो यही हिपोक्रेसी वो कर रहे हैं। दिन भर रैलियां करते हैं, रात में आके कोरोना के लिए मीटिंग करते हैं कि कैसे हम कोविड को ठीक करेंगे। ये कहाँ का न्याय है ना। तो हम यही गवर्नमेंट से मांग करते हैं और लोगों से भी मांग करते हैं वो हमारा साथ दें। हम उनके लिए ही बोल रहे हैं, उनके लिए ही कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई फ़ायदा, हमारा जो थोड़ा बहुत फ़ायदा बस वही ओवरबर्ड है, उनके फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं और उनके हेल्थ सिस्टम को सही करने के लिए कर रहे हैं। कल वो हमारे पास आएंगे, बोलेंगे डॉक्टर बेड दिला दो, हम बेड थोड़ी दिलवाएंगे, हम डॉक्टर थोड़ी लाएंगे, डॉक्टर तो उन्हें लाने हैं, वो बैठे हुए हैं घर पे। काउंसलिंग कराओ, वो ज्वाइन करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को समझनी चाहिए, तभी जाके लोगों के साथ भी न्याय होगा और हम लोगों के साथ भी न्याय होगा।